आज से ठीक 7 दिन पहले तारीख 22 अप्रैल की थी और करीब यही वो वक्त था जब पहलगाम में चीख पुकार मची थी। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने अपनी कायराना करतूत को अंजाम दिया था। आज एक हफ्ता हो गया है और इस एक हफ्ते में पाकिस्तान हाँफ रहा है क्योंकि उसका दाना पानी बंद होने जा रहा है। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे। हिंदुस्तान बदला लेगा ये तो तय है, लेकिन कैसे, इसी खौफ में पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की कायराना करतूत के बाद पहली बार भारत ने सिंधु जल समझौता निलंबित कर दिया। एबीपी न्यूज आपको दिखाने जा रहा है कि किस तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान के गले की नस दबाने जा रहा है। जहां से बंद होगा पाकिस्तान का पानी, वहां पहुंची है एबीपी न्यूज की टीम। बगलिहार डैम से एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चिनाब नदी पर बना है बगलिहार बांध। बगलिहार बांध से रुकेगा पाकिस्तान का पानी। पहली बार एबीपी न्यूज उस जगह पहुंचा जहां से पाकिस्तान का पानी बंद होगा। जम्मू के रामबन में चिनाब नदी पर बने बगलिहार डैम पर एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर पहुंचे हुए हैं। चिनाब नदी पर यह बगलिहार बांध और यही वो पॉइंट है जहां से पाकिस्तान के गले की नस दबेगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर यहीं से जुड़ रहे हैं और जानते हैं जरा गणेश ठाकुर से कि फिलहाल यहां की स्थिति क्या है, हालात क्या है गणेश? रोमाना 1999 में जब बगलियार डैम बनाने की शुरुआत हुई थी और उस समय से ही पाकिस्तान लगातार ये चीख पुकार कर रहा था कि इसे रोका जाए, क्योंकि पाकिस्तान को उस समय से ये डर सता रहा था कि जब युद्ध की स्थिति आएगी तो इस डैम को हथियार के तौर पर भारत इस्तेमाल कर सकता है, और वही डर आज सच साबित होते हुए नजर आ रहा है। रोमाना मैं आपको पीछे की तस्वीरें दिखाता हूं। बगलियार डैम की तस्वीरें हैं। अब फिलहाल लीन पीरियड चल रहा है। लीन पीरियड यानी पानी का स्टॉक बहुत कम है। इस वजह से यहाँ पर बगलियार डैम के गेट्स, 5 गेट्स जिसे स्पिल्टवे कहते हैं, वो बंद है। लेकिन बाईं तरफ आपको एक पानी का फ्लो दिख रहा होगा। वो पानी का फ्लो जा रहा है। यहाँ 900 मेगावाट की जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होती है, उसके लिए ये पानी उसके जरिए छोड़ा जा रहा है। और ये पानी एचआरटी से होते हुए टरबाइन को घुमाने के बाद, 6 टरबाइन अंदर हैं, वो घुमाने के बाद वापस फ्लश आउट होता है दरिया में यानी नदी में, और वहीं से ये पानी जाता है रामबन होते हुए अखनूर, और अखनूर के बाद ये पानी पहुंचता है पाकिस्तान में। अब पावर जनरेशन चल रहा है। लीन पीरियड, पानी का स्टॉक कम होने की वजह से पानी का फ्लो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ा हथियार यही पानी है जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार इस्तेमाल करने जा रही है या जाएगी। आपको बता दें कि अब पॉन्डिंग यहाँ पर अगर की जाएगी तो पॉन्डिंग यानी आपको पानी का रिजर्वायर या पानी का स्टॉक आप कर पाएंगे। और अगर पॉन्डिंग का लेवल 340 क्यूबिक मीटर्स के ऊपर, क्योंकि इस डैम की स्ट्रेंथ 340 क्यूबिक मीटर्स तक है, टनल में भी आप पानी फ्लश कर सकते हैं, तो 340 के ऊपर अगर गया, पानी पॉन्ड कर दिया गया, स्टॉक कर दिया गया और अचानक से 5 गेट खोल दिए गए, तो ये पानी सीधा 10,000 क्यूबिक मीटर पानी सीधे सीधे पाकिस्तान में एक साथ एक समय में छोड़ा जाएगा। और अगर यहाँ पानी स्टॉक कई दिनों तक किया गया और पानी स्टॉक करने के साथ में दरिया की मिट्टी या रेती आती है, और वो रेती अगर वहाँ स्टॉक की गई और पानी के साथ साथ अगर वो रेती भी छोड़ी गई और एक साथ वो पाकिस्तान में गई, तो उस समय पाकिस्तान की जो फसल है वो पूरी तरह से खराब हो सकती है, क्योंकि रेत की वजह से पाकिस्तान की फसल पर भारी नुकसान होगा। तो वो एक तरह का वेपन है। आपको बता दूं, जो जानकारी मुझे मिली है यहाँ पर, एक तरह से पाकिस्तान के खिलाफ इसे हथियार के तौर पर कैसे देखा जा रहा है, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो फ्लश करने की प्रक्रिया यानी जो पानी छोड़ने की प्रक्रिया है, और रिजर्वायर फिल करने की प्रक्रिया यानी जो यहाँ पर पानी स्टॉक करने की प्रक्रिया है, वो अमूमन मॉनसून सीजन में की जाती है। मॉनसून में पानी का स्तर करीब करीब 5,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा यहाँ हो जाता है, तो उस समय के ये गेट्स खोले जाते हैं और पाकिस्तान को पानी छोड़ा जाता है। लेकिन ये सीजन अगर बदला गया, फ्लश और स्टॉक करने का सीजन, और वो ड्राई सीजन यानी जिस सीजन में मैं हूं, हम हैं अभी अक्टूबर से मई तक के सीजन में, यहाँ पर पानी अगर बंद किया गया, इसको पूरी तरह स्टॉक किया गया, रिजर्वायर फिल्स किए गए और इसको अगर छोड़ा नहीं गया, तो इसका सीधा असर पाकिस्तान में होने वाली सोइंग यानी जो बुआई होती है उस सीजन पर होगा, जिसका सीधा सीधा असर पाकिस्तान की फसल पर होगा, जिसमें कापूस, गन्ना, दालें, ये सारी बर्बाद हो सकती हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ ये सारी चीजें
करने के लिए सबसे बड़ा हथियार ये है। और जैसा हम कहते हैं कि किसी भी जंग में वेपन बहुत घातक होता है, लेकिन ये ऐसा वेपन है जिससे पूरे पाकिस्तान पर मार गिरेगी, पाकिस्तान की सरकार पर दबाव आएगा। और इसीलिए पहलगाम हमले के बाद में भारत सरकार ने सबसे पहले सिंधु जल समझौता स्थगित करने का निर्णय लिया, जिसके बाद से ही अब कई सारी चीजें होंगी। अब पानी अगर हम रोकते हैं, रखते हैं, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है। मैं तो उस पर बताया ये भी जा रहा है, जैसे हमने मैं उस पर आती हूँ गणेश, लेकिन अभी तक जो आपने बताया है, मुझे लगता है जरा दर्शकों को इसे बेहतर तरीके से और इस रूप में समझाना चाहिए हम लोगों को कि ये जो इंडस रिवर ट्रीटी जो फिलहाल भारत की तरफ से सस्पेंड की गई है, निलंबित की गई है, इससे पानी की मार पाकिस्तान पर पड़ेगी, ये तो हम सब जान रहे हैं। लेकिन जिस बात का जिक्र यहां पर गणेश ठाकुर ने किया, आप समझे, वो पानी की मार जो है वो 3 तरीके से पड़ेगी। और वो कौन से 3 तरीके हैं? प्यासा, पाकिस्तान प्यासा मारा जाएगा, एक तरीका यह है। ज्यादा पानी अगर भारत छोड़ देगा तो फिर पाकिस्तान में बाढ़ का खतरा, दूसरा तरीका यह है। और तीसरा जिसका जिक्र गणेश ठाकुर कर रहे थे कि अगर इन बांध के पानी के साथ साथ डिसिल्टिंग कर दी जाती है भारत की तरफ से, मतलब वो गाद वाला पानी छोड़ दिया जाता है, तो फिर वो पानी जब पाकिस्तान के खेतों में जाएगा तो फिर वहां पर खड़ी हुई फसल खराब, नष्ट। तो ये 3 तरीके की मार जो सिर्फ एक सिंधु जल समझौता निलंबित करके भारत पाकिस्तान पर मार रहा है। इसका मतलब तो सीधे सीधे गणेश ठाकुर ये हो गया कि वो जो पाकिस्तान का डर था वो सही साबित होगा। जी बिल्कुल रोमाना, देखिए पाकिस्तान ने जब इस बगलियार डैम के प्रोजेक्ट के दौरान इस पर आक्षेप या आपत्ति जताई थी, तो उनका यही कहना था कि एक वेपन के तौर पर भारत इस्तेमाल करेगा। और उन्होंने आपत्ति जताई थी कि इस डैम की हाइट ज़्यादा है, टनल में पानी का जो जितना पानी रिजर्वायर होना चाहिए उतना नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा था कि जो गेट्स हैं उन गेट्स को लेकर भी आपत्ति जताई थी। तो पाकिस्तान ये समझ रहा था कि, या पाकिस्तान का आरोप उस समय भी यही था कि इस डैम की वजह से भारत IWT इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए जो पानी का फ्लो पाकिस्तान की तरफ आना चाहिए उसको डाइवर्ट करेगा। इस डैम को बनाने के बाद भारत इस पानी को अपने पक्ष में या पाकिस्तान के खिलाफ एक अलग फ्लो देकर इस्तेमाल कर सकता है। इसी वजह से यहाँ जो मेरे बाईं तरफ अगर आपको दिखाऊं तो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जहाँ चलता है, 900 मेगावाट बिजली यहाँ बनती है, इसका विरोध किया था कि ये पानी या डैम सिर्फ इस पावर प्रोजेक्ट के लिए नहीं, तो पाकिस्तान पर मार करने के लिए बनाया गया है। ये पाकिस्तान उस समय से कह रहा था, लेकिन वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थी की वजह से वर्ल्ड बैंक ने एक इंडिपेंडेंट बॉडी नियुक्त की, उन्होंने भारत के पक्ष में फैसला दिया और उस समय डैम की हाइट, टनल का पानी का स्टॉक बढ़ाने के कुछ फैसले दिए थे। लेकिन पाकिस्तान बार बार ये कह रहा था कि बगलियार डैम ये वो जगह है जहां से पानी का कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल भारत करना चाहती है, जिसका सीधा सीधा नुकसान या उसकी हानि पाकिस्तान को होगी। और वो डर पाकिस्तान को 1999 से सता रहा है, इसीलिए बगलियार डैम का मामला वर्ल्ड बैंक तक गया था और अब वही हो रहा है। पाकिस्तान पर मार करने के लिए जो एक्सेस कंट्रोल भारत के पास है वो एक बहुत बड़ा वेपन है और ये वेपन भारत जरूर इस्तेमाल करेगा। इसी वजह से सिंधु समझौता, जल समझौता स्थगित किया गया और यहाँ पर अभी लीन पीरियड चल रहा है, हमें पावर जनरेशन करनी है तो पानी छोड़ा जा रहा है। लेकिन जैसे मैं बता रहा था कि अगर ड्राई सीजन में फ्लश और रिफिल करने का प्रक्रिया अगर शुरू होती है मानसून के बजाय, तो सीधा सीधा असर पाकिस्तान पे होगा, वहां बाढ़ भी आ सकती है, वहां की फसल भी खराब हो सकती है। तो यही रणनीति भारत सरकार की है। इसके अलावा पानी का स्तर जब भी बढ़ेगा, अगर हम पानी रोकते हैं तो उसके लिए हमें एक फ्लो देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमें उस तरह के रिजर्वायर्स बनाने पड़ेंगे पानी स्टॉक करने के लिए। तो भारत सरकार अलग अलग डैम्स, बैराज बनाने की नीति पर पहुंच रहा है या निर्णय पर पहुंच रहा है, जिसको तुरंत इम्प्लीमेंट में लाया जाएगा और जितनी जल्दी हो सके उससे पहले उतनी जल्दी ये सारी प्रक्रिया तो डैम बनाने का मतलब ये कहा जाएगा ना गणेश ठाकुर कि वो जो कुछ हिस्सों से आवाजें उठ रही थी कि साहब ये सिंधु जल समझौता जो है अगर इसको सस्पेंड भी किया जा रहा है तो फिर देखिए फिलहाल तो हाल में तो पाकिस्तान पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसके लिए तो अभी बहुत समय लगेगा असर करने में। लेकिन ये तो बिल्कुल एक ऐसा मारक हथियार है जो फौरन अमल में लाया जाएगा और इसका असर इसी वजह से पाकिस्तान की बिलबिलाहट। गणेश बिल्कुल
रोमाना, मैं ना कुछ एक्सपर्ट से बात कर रहा था जिन्होंने यहाँ भी काम किया है या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर वो काम करते हैं, डैम्स के एक्सपर्ट हैं। उनका कहना ये है कि भाई साहब ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान पर इसका सीधा असर होगा नहीं, अब भी हो सकता है। जैसे मैं पॉन्डिंग, ये एक टेक्निकल टर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पॉन्डिंग यानी आप वाटर स्टॉक को रिजर्व रखते हैं। अगर ये पॉन्डिंग सही तरीके से की जाए, कई दिनों तक की जाए और अचानक से वो पानी समझो देर रात छोड़ा जाए, अगर, क्योंकि अभी पाकिस्तान के पास पानी छोड़ने का डेटा नहीं है, गेट खोलने का डेटा नहीं है, क्योंकि पहले जब सिंधु जल समझौता हुआ करता था तो पानी कब छोड़ा जाएगा, कितने क्यूबिक मीटर पानी छोड़ा जाएगा, ये सारा डेटा देना होता था। लेकिन अब वो नहीं है। भारत कभी भी पानी का स्टॉक बढ़ाकर तुरंत पानी के गेट्स खोल सकता है, डैम्स के गेट खोल सकता है और पानी 10,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा पाकिस्तान में छोड़ सकता है। तो अब पाकिस्तान को भगवान भरोसे ही रहना है, क्योंकि अब भारत किस तरह के फैसले लेगा इन डैम रिजर्वायर्स के जरिए, कब पानी छोड़ेगा, कब पानी स्टॉक करेगा, रोकेगा, ये कुछ पता नहीं। तो यही बात पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसान की है और यही बात वो लगातार, इसीलिए वो जो उनका गुस्सा दिख रहा है या जो उनकी एक तरह से फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, वो यही है कि पाकिस्तान पर के तरफ जाने वाला पानी, जिस पर बहुत कुछ उस देश का निर्भर करता है, वो भारत अब रोक लेगा। उस पर उनकी पूरी हुकूमत होगी और उसके साथ क्या करना है, पाकिस्तान में पानी कब छोड़ना है, कितना छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, ये सारी स्थिति अब भारत के हाथ में है और वो अनप्रिपेयर्ड रहेंगे। इस वजह से इसको लेकर जो शोर मच रहा है वो उसका बड़ा कारण यही है। बहुत शुक्रिया गणेश ठाकुर। इस तमाम जानकारी के लिए विस्तार से हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर बता रहे थे कि भारत की तरफ से ये जो सिंधु जल समझौता इसको सस्पेंड किया गया है, इस वाटर स्ट्राइक के मायने क्या हैं और कैसे इसका पाकिस्तान पर असर अब पड़ने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।